हम सर कपड़ा बेचते हैं। अच्छा। हम आते हैं यहाँ सो जाते हैं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है सोने का। अच्छा, तो अंदर क्यों नहीं जाकर सोते हैं? हमको पता नहीं है ना। नहीं, अंदर में व्यवस्था सरकार ने किया है कि तो बोलता है 100 रुपये लेंगे। नहीं, तो फ्री व्यवस्था है तो फिर 100 रुपया। आप गए थे वहाँ पर? हाँ अभी गए थे सर, हमको बोला हमें हैंडीकैप भी और हमको बोल रहा है कि पैसा नहीं मिले। ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे बाहर में अपना चादर बिछा के। तो सोने के लिए गवर्नमेंट ने जब इंतजाम किया है तो आप लोग वहाँ जाके क्यों नहीं सोते? वहाँ क्या पैसा लगता है? पैसा लगता है, मतलब वो कोई ये खोजता, प्रूफ खोजता, ये खोजता कुछ। भी हालांकि 11 बजने वाले हैं और नहीं खुल रहा है। क्या स्थिति है यहाँ ये? भैया यहाँ से पैसा लेके रुकता है भैया, बस। जो गरीब आदमी उन लोगों को नहीं जाने देता है, कुछ नहीं। वो लोग बाहर ही सोता है। देखिए वहाँ जाके देखिए ना, सोया हुआ। पूछिए इन लोग से, पूछिए बताएंगे। देखिए, बोलने का मतलब है ये बिल्डिंग क्या चीज़ के लिए बनाया है? जब गरीब लोग के सोने के लिए, लेकिन लेडीज़ है, बाहर में है, छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग बाहर में सो रहा है, रो रहा है कि भैया मेरा छत के, मेरा मतलब हम जो सो रहा है उसके ऊपर एक तो छत हो जाए, मेरा ठंडा ना लगे है, इसके लिए हम बिल्डिंग में सोना चाहते हैं। तो कहाँ से, आप कोई सेवा नहीं है यहाँ पे। देखिए पूरे बिल्डिंग किस तरीके से रिसाव हो रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं। हालांकि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है। फिर से हम एक बार फ़ोन करते हैं जो संचालक है इसके। हेलो, आपका जो आलोक है उनको फ़ोन भी किया गया, नॉक भी किया गया, नहीं उठा रहे हैं। हाँ, तो एक बार बोलिए, कम से कम गेट तो खोले। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मीडिया से हैं, सोशल संवाद से बोल रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज रात हम लोग निकले हैं सड़कों पर और देखने के लिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए कि क्या व्यवस्था की गई है। 2-3 दिनों से जो है अचानक जो है पारा वो गिर गया है और 8 से 9 डिग्री के आसपास में है। हम लोग अभी रात के 11 बजे हुए हैं और यहाँ मानगो गोल चक्कर पर है जो, और यहाँ बगल में बस स्टैंड है। इसके बाद हम चलेंगे सड़कों पर और देखेंगे कि जो सड़क पर सोने वाले लोग हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। इसलिए कि अखबारों में तो आप रोज़ ही देखते हैं कि बड़े बड़े ऐड आते हैं कि हमने गरीबों के लिए रैन बसेरा का इंतज़ाम कर दिया है, हमने अलावा जला दिया है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, कहीं कोई ठंड से ठिठुरने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है हम उसको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि इसलिए कि जब ये ठंड पड़ रही है तो सड़कों पर लोग किस तरीके से जी रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि अलावा जल रहा है। यहाँ पे एक रिक्शे वाले और कुछ लोग भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अलावा के व्यवस्था किसने किया है। तो हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं यहाँ पर अलावा ताप रहे हैं। ये अलावा किसने जलाया है? वो आता है सरकारी वाला, वही लोग आके जला के जाते हैं। वो शाम में जला के चले गए जी, शाम में। तो ये पूरी रात इससे चल जाती है आप लोगों की? वो कभी कभी दे देता ज़्यादा, कभी कम दे के चल जाता है। अच्छा, ये कितने दिनों से हो रहा है? ये आपका 4-5 रोज से हो रहा है, इससे ज़्यादा। 4-5 रोज़ों से हो रहा है। तो ये बताइए कि रात में आप यहाँ सड़क पर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं? हाँ, बाहर ही रहते हैं सड़क पे। तो अभी तो ठंड बढ़ गई है, तो कैसे आप लोग? वो कम्बल उम्बल अपना है, जो पुराना चादर उधर है, बिस्तर हुई, गुदड़ी उदड़ी है, लेवा हुआ, उसी से ओढ़ के सोते हैं यहीं पर। कंबल बटा? कम्बल अभी तक कोई नहीं दिया। कंबल नहीं बांटने वाले नहीं आए? नहीं। ये अलावा जला वो बहुत 2-3 साल पहले डॉक्टर अजय कुमार बांट के गया था यहाँ से, हम लोग को दे के गया था। अच्छा। टेम्पू वाले को करीब 2 साल पहले दे के गया था डॉक्टर अजय कुमार। अच्छा, इसके बाद आपको कंबल नहीं, इसके बाद नहीं मिला। जो लकड़ी जलाते हैं वो कंबल आपको नहीं देते हैं? नहीं, वो लोग नहीं देते कम्बल, वो लोग लकड़ी जला के चल जाते हैं। तो यहाँ पर रात में रहने की व्यवस्था किया गया बस स्टैंड के अंदर जी। क्या आप लोगों ने देखा है, कभी गया है वहाँ पर? नहीं, हम लोग उधर नहीं सोते सर, इधर ही सोते हम लोग। इधर ऑटो चलाते, रिक्शा, इधर ही सोते हम लोग। यहीं पर सो जाते हैं। आप क्या करते हैं बताएंगे? यहाँ भी बस स्टैंड में आप क्या करते हैं? हम सर कपड़ा बेचते हैं। अच्छा। हम आते हैं यहाँ सो जाते हैं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है सोने का। अच्छा, तो अंदर क्यों नहीं जाकर सोते हैं? हमको पता नहीं है ना। नहीं, अंदर में व्यवस्था सरकार ने किया है कि तो बोलता है 100 रुपये लेंगे। नहीं, तो फ्री व्यवस्था है तो फिर 100 रुपया। आप गए थे वहाँ पर? हाँ अभी गए थे सर, हमको बोला हमें हैंडीकैप भी और हमको बोल रहा है कि पैसा नहीं मिले। ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे बाहर में अपना चादर बिछा। चादर बिछा के ठंड नहीं लगेगी? अब जो लगेगा सर, पहन लिया अपना कपड़ा और क्या। अच्छा, हमारे साथ एक रिक्शा वाले भाई हैं और आप पहले रिक्शा को देखिए किस जर्जर हालात में है।
इस एक बार ध्यान से देखिए। हालांकि शहरों से अब धीरे धीरे रिक्शा गायब हो चुकी है, क्योंकि रिक्शा अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाहन आ गए हैं और बहुत कुछ आ गया है तो रिक्शा, लेकिन आज भी जो गरीब तबका है उसके लिए रिक्शा जो है रोजी रोटी है और इसी से वो अपने घर परिवार चलाते हैं। और इनसे हम बात करेंगे जो रिक्शा वाले हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ का रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं उड़ीसा। हैं? उड़ीसा से है। कितना सालों से यहाँ रिक्शा चला रहे हैं? हो गया 5 साल। 5 साल हो गया। अभी भी रिक्शा पर लोग बैठते हैं, मिल जाते हैं सवारी आपको? हाँ मिलता है, ऐसे मिल जाता है। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? हो जाता है 400-500 हो जाता है। 400-500 हो जाता है। तो आप यहाँ बाहर क्यों सोते हैं? आप अंदर क्यों नहीं जाकर सोते हैं? कोई है नहीं, बाहर में सोते हैं। हाँ। घर परिवार है घर में? घर में है, यहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ उड़ीसा में है। तो रोज़ आपको उतनी कमी नहीं हो जाती? जैसे खाना वाना खा लिए? हाँ खाना वाना खा लिए। खाना कहाँ, बाहर? हाँ बाहर। अच्छा, तो सोने के लिए गवर्नमेंट ने जब इंतज़ाम किया है तो आप लोग वहाँ जाके क्यों नहीं सोते हैं? वहाँ क्या पैसा लगता है? पैसा लगता है, मतलब वो कोई ये खोजता प्रूफ खोजता, ये खोजता कुछ, इसलिए मतलब आधार कार्ड मांगता है, हाँ। ID प्रूफ। आपके पास नहीं है? है नहीं। हैं? हाँ है? नहीं है। नहीं है। तो ऑटो चलाते यहीं पर रहने वाले हैं? तो अभी ठंड बढ़ी है तो कितना दिन से अलावा जला रहा है? कंबल उम्बल मिला आपको? ये हम लोग 3 दिन से जला रहे हैं। अच्छा 3 दिन। ये गवर्नमेंट जला रही है? हाँ गवर्नमेंट की तरफ से लकड़ी मिलता है जलाने के लिए। ये तो लकड़ी अभी 11 बजे ही खत्म हो हाँ ये बहुत कम लकड़ी मिला है, मैंने कल थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हम लोग को सुबह तक का नहीं, हम लोग रात भर रुकना पड़ता तो बहुत दिक्कत हो जाता है। कंबल उम्बल मिला? कम्बल उम्बल नहीं, कम्बल उम्बल। कितनी कमाई हो जा रही है रात में? आप निकल रहे हैं क्या? उसे रात में अभी मतलब फ़िलहाल के लिए जो है रात में रुकना पड़ता है, इसलिए कि अभी लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत हालत ख़राब हो गया, इसलिए रुकना पड़ता। ठंडा भी रहे तो क्या करेंगे, रुकना पड़ता। यही मतलब अगर रात भर रुक जाते हैं तो 400-500 रुपये कमा लेते रात में रुकने पे। रात पे रुकने पे। चलिए अंदर भी, हम बस स्टैंड के अंदर भी चलेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे जो गवर्नमेंट का आश्रय गृह बना हुआ है, रैन बसेरा बना हुआ है, वहाँ क्या व्यवस्था है और उनको हम देखेंगे कि क्या दिक्कत है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि इन्होंने बोला कि पैसा मांगता है और आधार कार्ड मांगता है, आइडेंटिटी प्रूफ, और क्या कुछ वहाँ पर क्या दिक्कतें, उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने इन लोगों से बात किया और इसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अभी रात के 11 बजे हैं, अभी ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे जो है आपको ठंड भी बढ़ेगी और लोग भी दिखेंगे जहाँ तहाँ सोए हुए। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ, आप रैन बसेरा है और ये JNSC के द्वारा जो है संचालित होता है और संचालित करने के लिए ये फ्लोरिडा को दिया गया है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 50 सैया मतलब 50 बेडों की यहाँ पर व्यवस्था है। गेट बंद है, हमने काफ़ी देर से ठकठकाया और खुलाने की कोशिश किया। लास्ट में हमने फ़ोन लगाया है और बात किया है जो इनके संचालक है और देखते हैं खुलता है कि नहीं। लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। एक तो पहले शिकायत है कि पैसे लेकर जो है अंदर सोने दिया जाता है और गरीब गुरबे जो लोग हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। आगे भी जब हम बात कर रहे थे, रिक्शे वाले और भाई ठेले वाले थे, ये उन्होंने भी ये सवाल उठाया और कुछ लोग यहाँ जो रोज़ देखते हैं उन लोगों ने भी यही सवाल उठाया। चाचा बताइए क्या बता रहे थे, नाम क्या हुआ आपका? पहले मेरा शंकर श्रीवास्तव जी है। आप तो जैसे बता रहे थे, अभी हम काफ़ी देर से ठकठका रहे हैं, अभी हालांकि 11 बजने वाले हैं और नहीं खुल रहा है। क्या स्थिति है यहाँ? ये भैया यहाँ से पैसा लेके रुकता है भैया, बस। जो गरीब आदमी उन लोगों को नहीं जाने देता है, कुछ नहीं, वो लोग बाहर ही सोता है। देखिए वहाँ जाके देखिए ना, सोया हुआ। पूछिए इन लोग से, पूछिए, बताएंगे भैया उन लोग देखिए। बताइए। पहला बात है कि वहाँ लेडीज लोग, बच्चा लोग सब सोया हुआ बाहर में। इन लोग के लिए आप क्या चीज़ के लिए बिल्डिंग, देखिए बोलने का मतलब है ये बिल्डिंग क्या चीज़ के लिए बनाया है? जब गरीब लोग के सोने के लिए, लेकिन लेडीज़ है बाहर में है, छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग बाहर में सो रहा है, रो रहा है कि भैया मेरा छत का, मेरा मतलब हम जो सो रहा है उसके ऊपर एक तो छत हो जाए, मेरा ठंडा ना लगे है, इसके लिए हम बिल्डिंग में सोना चाहते हैं। तो कहाँ से, आप कोई सेवा नहीं है यहाँ पे, अभी उन लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। इतना भयानक ठंडा गिरा हुआ है, उन लोग बाहर में देखिए ना आप लोग,
जाके वही देखने के लिए हम लोग आए देख हैं, लीजिए। ताकि कम से कम हम दिखा पाए लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को भी दिखा पाए, झारखंड सरकार को भी बता पाए और प्रशासन। ठंडा गिरा हुआ है और उन लोग बाहर में ठंडा में काँप रहा है, उन लोग का व्यवस्था कीजिए पहले, वो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। नहीं, सही बात है और वही सवाल हम लोग उठाना चाहते हैं। हाँ अंकल क्या बोल रहे थे? हम भी कल दिन कंबल देखे, इतना सारा कंबल आया है, ये क्या बोलते हैं कार में, किसी को मिलता है? नहीं मिलता है, गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। तो केवल कागजों में नहीं होना चाहिए। एक तो आप देख लीजिए रैन बसेरा किस तरीके से, कितनी गंदगी है, हालांकि जिस पर साफ सफाई की जिम्मेदारी है। आप देखिए करोड़ों का बिल्डिंग बन गया, लाखों का, और हालात देखिए, गंदगी देखिए किस तरीके से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। और पूरे शहर की जो जिम्मेदारी जेएनएसी के ऊपर है और उसकी जो है उसकी जो परमिशन में और यहाँ संचालित होने वाला उसका, ये देखिए पूरे बिल्डिंग किस तरीके से रिसाव हो रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं। हालांकि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है और हमने इसके संचालक जो नंबर दिया था उसको भी फ़ोन किया और इसके अंदर जो केयर टेकर है उसको भी फ़ोन कर दिया, लेकिन अभी तक गेट नहीं खुला है। और लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पैसे लेकर लोगों को सुलाया जाता है और गरीब लोग बाहर सोए हुए हैं। अभी हम बस अड्डा में हैं और यहाँ से जो है जो दूसरे राज्यों के लिए बस परिचालित होती हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के यहाँ पर बस लगी हुई है और उन्हीं लोगों के लिए ठहरने के लिए ये रैन बसेरा, जैसा कि हमने आपको दिखाया, वहाँ बना हुआ। यहाँ पर कुछ बच्चे भी सोए हैं, महिलाएं भी सोई हैं, आप देख सकते हैं। अभी बच्चे, हम कुछ देर पहले यहाँ पर थे तो रो रहे थे, ठंड की वजह से हुआ जैसे भी, लेकिन इनकी सुविधाओं के लिए बनाया गया। ये सब गरीब लोग हैं, आम मजदूर लोग हैं, लेकिन इनको भी वहाँ नहीं सोने दिया गया। और ये दो भाइयों को जगह नहीं मिला है, ये लोग दूर से दिल्ली से आ रहा है और यहाँ पर ये बैठकर यहाँ पर रात बिताएगा। तो इनसे भी हम लोग पूछेंगे कि आप लोग वहाँ सोने का जगह नहीं मिला? नहीं मिले, नहीं दिए हम लोग को सोने की जगह। गए थे आप लोग? हाँ, पता चला वहाँ पैसा मांग रहा है। पैसे मांग रहा है? कितना मांग रहा है? 50,000 रुपये ले रहे, ज़्यादा तो नहीं। वो सामान उमान के थोड़ा खतरा होता है वहाँ पर, इसलिए हम लोग गए नहीं वो समय। क्या मतलब सामान चोरी हो जाता है? हाँ, चोरी हो जाता है। किसने बोला? वो है होटल वाला बंदा लोग बोल रहा था कि सामान उमान चोरी हो जाते हैं, यहाँ रख के फायदा है तुम लोग को, ऐसे बोल के बोल रहा था हम लोग को। पूरी रात जगोगे, सुबह में जब बस चलेगी तो आप लोग जाओगे? हाँ। तो खाना वाना मिला कि नहीं यहाँ पर? खाना वाना तो हम लोग खा लिया होटल में। अच्छा, होटल में खा लिया? हाँ जी, होटल में खा लिया खाना वाना। हालांकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि जब हम अपने घरों में सोते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं होने के बावजूद भी हमें ठंड लगती है। तो आप समझिए कि चारों तरफ से जब खुला है तो ये मज़दूर कैसे सो रहे हैं और इनके लिए क्या। तो ये सारे लोग यहाँ पर रोज़ काम करते हैं, बसों में पलदारी के काम, जो कुल्ली का काम कह सकते हैं, वो काम यहाँ पर करते हैं। हालांकि अभी भी हम कोशिश करेंगे कि अंदर एक बार जाएँ और अंदर की भी व्यवस्था आपको हम दिखा पाएँ। ठीक से हम एक बार फ़ोन करते हैं जो संचालक है इसके। हेलो, आपका जो आलोक है उनको फ़ोन भी किया गया, नॉक भी किया गया, नहीं उठा रहे हैं। हाँ, तो एक बार बोलिए कम से कम गेट तो खोले। पता नहीं 11 बजे बज गया है, तो सकते 11 बजे के बाद गेट। नहीं, हम तो 11 बजे से पहले से यहाँ नॉक कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई तो केयर टेकर हो जो सवालों का जवाब दे। चाहे यहाँ गरीब लोग हैं, उनको वो लोग बाहर क्यों सोए हुए हैं? बाहर सोया है? कौन बाहर सोया? बहुत सारे जो है बस स्टैंड में वो लोग बाहर सोए हैं, उनको बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन? अरे आप ही बताएंगे ना, जो यहाँ पर बैठा है वो बताएगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मीडिया से हैं, सोशल संवाद से बोल रहे हैं। तो आना चाहिए, हम फोन करते हैं आपको। हाँ ठीक है, फ़ोन करिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कितने देर में वो गेट खोलता है। तो जैसा कि हमने अब फ़ोन कर दिया जो इनके संचालक हैं, और उनको हमने जब बताया कि मीडिया से, तब वो बोल रहे हैं कि हम कॉल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब आम आदमी और गरीब आदमी आता है तो उसके साथ किस तरीके से ये लोग बिहेव करते होंगे और किस तरह से इनका व्यवहार होता होगा। जब उन्होंने हमारा मीडिया का नाम सुना तब उन्होंने बोला हम कॉल करते हैं। आगे हम अंदर भी दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था है। जैसा कि आपने देखा, हम आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं इस गेट को खुलवाने के लिए, और ये जेएनएसी का रैन बसेरा है, आश्रय गृह गरीबों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर जो तमाम लोग थे उनसे भी हमने बातचीत किया, लेकिन जब गेट हमारी कोशिश से नहीं खोल पाई, हमने जो संचालन करते हैं उसको भी फ़ोन किया, हमने इस केयर टेकर को भी फ़ोन किया, और जो एजेंसी है जेएनएसी
उसको भी, जो पदाधिकारी है उनको भी हमने कॉल किया, लेकिन इसके बाद भी ये गेट नहीं खोला। जैसे लोगों की शिकायत है, यहाँ पर पैसे लेकर अंदर में लोगों को सुलाया जाता है और अंदर की क्या कुछ व्यवस्था वो हम देखना आपको चाहते थे कि हालांकि क्या व्यवस्था किया गया, लेकिन ये गेट नहीं खुला। अब इस पर जो इसके सक्षम पदाधिकारी हैं और खासकर हम डीसी और यहाँ राज्य के जो मुखिया उनसे बोलेंगे कि कभी अभी जो ठंड भरी जो रात है ना, उसमें निकल कर देखिए कि जो व्यवस्था पर हम बड़े बड़े दावे करते हैं उसकी हकीकत ज़मीनी स्तर पर क्या है। अगर देखने के बाद थोड़ी भी अगर उनमें अगर जागरूकता आ जाती है और संज्ञान लेकर उस सड़कों पर खुद निकलकर ये महसूस कर पाए कि जब तापमान जो है 8 से 9 डिग्री अगर हो और जब ठिठुरन इतनी बढ़ जाती है तो कैसे गरीब लोग इस खुले आसमान के नीचे रहते हैं और जब इन्हें सुनने वाला कोई न हो। अपने सहयोगी आशीष, सृजन और सुमित के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।